Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that two dice are numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1, 1, 2, 2, 3, 3 respectively. They are thrown and the sum of the numbers of them is noted. Find the probability of getting each sum from 2 to 9 separately. Okay. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो हमको बोला है एक डाइस है, ओके दो डाइसेस है जिनके ऊपर 1 2 3 4 5 6, एक के ऊपर तो ये है और दूसरे पे 1 1 2 2 3 3 ये हमारे पास है। तो हमको क्या बताना है, दे आर थ्रोन एंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑन देम इट इज़ नोटेड। ओके, सम ऑफ नंबर्स हमारे पास नोटेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच सम फ्रॉम 2 to 9। ओके 2 to 9 तक हमारे पास सम आए, इनके हमको सेपरेटली सबकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ओके तो यहाँ का जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट होगा सबसे पहले वो क्या होगा, देखो प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है तो इसका फार्मूला हमको पता होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ओके फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय यहाँ से नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स होता है। ओके तो ये हमारे पास टोटल आउटकम्स होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले अगर दो डाइसेस को थ्रो किया जाएगा तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या होंगे ये हम देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स जो बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, ये देखो हमारे पास बन जाएंगे 36। ओके 36 आउटकम्स होंगे। अब हमने सबसे पहले देखा कि टू आए, इसका हमको बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो E1 हमारे पास कितना होगा, इवेंट ऑफ गेटिंग, ओके इवेंट ऑफ गेटिंग सम 2। ओके सम 2 आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, हम बोल सकते हैं सबसे पहले फर्स्ट पे 1 आ जाए और सेकंड पे भी 1 आ जाए, फर्स्ट पे 1 आ जाए और सेकंड पे, क्योंकि हमारे पास सेकंड पे दो जगह 1 है तो हम यहाँ पे दो बार हम इसको ले सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 2 हो गए, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हमारे पास 36 हो गए। तो PE1 जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा। ओके ये हमारे पास बनेगा, सॉरी 2/36 बनेगा। तो इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे 2/36, तो यहाँ पे 1/18 अब बनेगा। ओके ये 1/18 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा सेकंड E2। ओके E2 होगा हमारे पास में इवेंट ऑफ गेटिंग सम, कितना चाहिए सम, 3 सम आने की। ओके तो हमारे पास 3 सम कब कब आ सकता है, देखो पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, एंड हमारे पास पहले पे 2 आ जाए और दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, क्योंकि 1 1 दो टाइम्स है और यहाँ पे 2 2 2 टाइम्स है। ओके ये हमारे पास बनेगा। ये हमारे पास 4 केसेस होंगे, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, 4/36 बनेगा। 4/36 मीन्स हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/9 हो जाएगा। ओके ये बनेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास में जो थर्ड बनेगा, ओके थर्ड में हमारे पास में कितना आएगा, E3 हम कितना लेंगे, सम कितना हो जाए 4, इवेंट ऑफ गेटिंग सम 4। ओके इवेंट ऑफ गेटिंग सम 4। ओके सम 4 आए, इसकी क्या क्या बनेंगे, देखो 2 2 हो सकता है, फर्स्ट वाले पे 2 और सेकंड वाले पे 2, फिर फर्स्ट वाले पे 2 एंड अगेन सेकंड वाले पे 2, क्योंकि हमारे पास दो 2s हैं यहाँ पे। एंड देन उसके बाद में 3 1 एंड 3 1 हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 1 भी 2 है। ओके और यहाँ पे हो जाएगा 1 3 और यहाँ से हो जाएगा 1 3। ओके ये 1 3 1 3 बन जाएंगे हमारे पास। इस तरीके से 6 हमारे पास में बन जाएंगे ये। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा 6/36 यानी कि 1/6 बनेगा। ओके नाउ हमने फोर्थ देखा E4 में हमारे पास क्या होगा, अब इवेंट ऑफ गेटिंग सम कितना होगा, सम हमारे पास कितना है 5 है, यहाँ पे 5 है तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2,3, यहाँ से हो जाएगा 2,3, दो बार आएगा 2,3 यहाँ से 4,1, यहाँ से 4,1, यहाँ पे 3,2 एंड यहाँ पे 3,2। ओके ये हमारे पास बनेंगे। हमने देखा प्रोबेबिलिटी जो बनेगी E4 वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास में फोर्थ के लिए हमारे पास अगेन ये 6 हैं, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 6/36 यानी कि 1/6, ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, हम बोल सकते हैं फिफ्थ वाला
फिफ्थ में हमारे पास क्या है, E5 हम अज्यूम कर लेंगे। नेक्स्ट वाला हम लेंगे सम कितना आ जाए, 6 आ जाए। ओके, तो इवेंट ऑफ गेटिंग सम 6, ओके, गेटिंग सम 6, ओके, हम सम कितना मिल जाए, हमको 6 मिल जाए। ओके, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो सम 6 कब मिल सकता है, 3 3 पे। अब अगेन 3 3 डबल आएगा क्योंकि 3 2 टाइम्स है हमारे पास में, 4 2 पे, एंड अगेन 4 2 क्योंकि 2 2 टाइम्स है हमारे पास में, 5 1, एंड यहाँ से हो जाएगा 5 1 क्योंकि 1 हमारे पास 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 6 बना। ओके, तो हमने यहाँ से प्रोबेबिलिटी बनाई, प्रोबेबिलिटी E5 हमारे पास कितना हो जाएगा, 6/36 यानी कि 1/6 बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास में जो 6th है, ओके, वो कितनी आ जाएगी, E6, ये बनेगी इवेंट। ओके, यहाँ पे इवेंट ऑफ गेटिंग सम, यहाँ से कितना हो जाएगा, 7। ओके, 7 आने की यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारे पास में, देखो 4 और 3 हो सकती है, 3 हमारे पास 2 टाइम्स है तो 4 3 डबल आ जाएगा। 5 2 आ सकता है, 7 होता है, 5 2 डबल टाइम्स आएगा। 6 1 और 6 1 हो सकता है। ओके, ये हमारे पास डबल टाइम्स आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से PE6 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 6/36 यानी कि 1/6 होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट हमारे पास में होगा 7th। ओके, 7th हमारे पास में कितना हो जाएगा, E7, इवेंट ऑफ गेटिंग सम, कितना सम चाहिए हमको, 8 चाहिए। ओके, तो 8 सम कब आ सकता है, 5 और 3, 5 3 हो। ओके, 5 3 2 टाइम्स आएगा ऑब्वियसली, 6 2 हो, 6 2 2 टाइम्स आएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास में, PE7, ये हमारे पास बनेगा 4/36 यानी कि 1/9 बनेगा। एंड लास्ट जो हमारे पास होगा, ओके, 9 हमको सम चाहिए, तो यहाँ पे 9 का देख लेंगे, तो E8 कितना बन जाएगा हमारे पास में, E8 हो जाएगा इवेंट ऑफ गेटिंग सम 9। ओके, तो सम 9 कब हो सकता है, देखो ये हमारे पास कब होगा, यहाँ पे एक तो 6 और 3 बन जाए, देन ये डबल टाइम्स बनेगा क्योंकि 3 2 टाइम्स है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी E8 जो है वो कितनी बन जाएगी हमारे पास, 2/36 यानी कि 1/18 बनेगी। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 9 सम होने का आंसर, ये हो जाएगा 1/9 की यानी कि 8 सम आने की प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगी 7 आने की प्रोबेबिलिटी सम। ओके, और ये सम 6 आने की प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगी हमारे पास 5 आने की, ये हो जाएगी 4 आने की, ये हो जाएगी 3 आने की, और ये हो जाएगी 2 आने की। ओके, दीज आर द आंसर्स। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। गुड लक, थैंक यू।